हेलो डियर फ्रेंड्स। आज एक बहुत अच्छी मैं बात बताने के लिए जा रहा हूँ। मोबाइल और ज़िंदगी। मोबाइल बहुत सोचने की बात है ये। मोबाइल और ज़िंदगी। मोबाइल यानी कि इस मोबाइल ने एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट ने इंसान की ज़िंदगी को कितना मोबाइल बना दिया है। उसे एक पल भी मेडिटेशन में और ध्यान मुद्रा में जाने के लिए उसके पास पल भर का भी टाइम नहीं है। वो सिर्फ मोबाइल हो गया है, यानी कि चलता हुआ हो गया है मोबाइल। एवरी नॉट द स्टेटिक वन, नॉट द बट हिज डायनामिक ऑफ कोर्स। वो बहुत एक्टिव है और ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। एक जादू का बहुत बड़ा ये पुलिंदा है जो हमारे पास है। इसमें बहुत प्रकार के यंत्रबद्ध होकर इंसान इसके साथ चलता है, देखता है, पाता है और तरह तरह के लोगों से कांटेक्ट करता है। अच्छी बात है बड़ों के लिए। मैं बात कर रहा हूँ छोटे बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ। आज छोटे से बच्चा, 6 महीने का बच्चा क्या जानता है? सोचिएगा, क्या जानता है वो 6 महीने का बच्चा? कुछ नहीं जानता। लेकिन उसको ये सब चीज़ें जनवाने के लिए कौन? माँ। पिता ऐसा कभी नहीं करता है। माँ क्या करती है? अगर वो रो रहा है, उसे अगर खाना बनाना है या कहीं और कुछ इधर उधर जाना है, लेटा दिया तो सामने मोबाइल रख दिया। उसकी नज़रें जब पड़ती है तो परसेप्ट करता है आँखों के द्वारा, वो चीज़ उसके ब्रेन में चली जाती है। उसके लिए वो एक खिलौना बन जाता है और एक खिलौने के रूप में ही तो उसे देती है माँ, ताकि उसका टाइम बचे, वो कुछ अपना और काम कर ले। लेकिन ये नहीं सोचा कि उसके हाथ में कितना बड़ा एक ऐसा खूंखार और घातक उसने हथियार दे दिया है जो उनका ब्रेन को इतना स्पॉइल कर देता है। और ये आप ये नहीं सोचिएगा कि सिर्फ ये कोई दिमाग के ऊपर ही प्रभाव डालता है, शारीरिक कितना डालता है ये आपने जाना ही नहीं इसके बारे में। आंखें इससे ख़राब हो रही है, चश्मा इससे लग रहा है, कैंसर तक के रोग इससे हो रहे हैं। धीरे धीरे करके आंतों की बीमारियां इसी से हो रही है। आंतों की कैसे? कि जब बच्चा जब बड़ा भी होएगा, साल 1.5 साल 2 साल का, तो वो उसी लहजे में, उसी चलन के अंदर उस मोबाइल का प्रयोग वो करता रहेगा। जब भी उसे मौका मिलेगा तो वो उस मोबाइल को उठा लेगा। वो आपसे झगड़ भी सकता है, रो सकता है और कुछ भी कर सकता है, तोड़ा फोड़ी कर सकता है। तो ये सब कहाँ पे उसके डेवलपमेंट हुई? उसके दिमाग के अंदर, क्योंकि उससे वो खिलौना छीना जा रहा है, इसलिए उसको गुस्सा आता है। और देखिएगा, जब इंसान को गुस्सा आता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है और अपनी अधोगति में आ जाता है। उसके ये नहीं पता होता मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, मैंने किस चीज़ को तोड़ा। वो बच्चा नहीं जानता है, वो तो सिर्फ आप ही जानते हैं। और आप क्या करते हैं बदले में? एक बार थप्पड़ मारा, 2 बार मारा, फिर उसकी पिटाई करते हैं आप, फिर उसको बार बार धमकाते हैं, उसके साथ गाली गलौच भी करते हैं लोग। मैंने देखा है, मैंने जाना, मेरी क्लिनिकल इस प्रैक्टिस के अंदर बहुत लोगों की ये समस्याएं इतने ज़्यादा आ रही है। मैं ये कह दूं कि 99.9% ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और ये सब कहाँ से आ रहा है? संस्कार शून्यता से। माँ बाप में जब तक ये संस्कार खुद में डेवलप नहीं होंगे, वो बच्चों में संस्कार नहीं दे सकते हैं। उनको ये बताना होगा और उनको बचपन में उनको मोबाइल उनके हाथ से छीनना होगा। उनको यह आपके काम का नहीं है ये, और ना ही उनके सामने लेके बैठे बैठे अपना काम करें, लेकिन उनकी पहुंच से दूर रखें शुरू से ही, वरना वो पीछा छोड़ने वाला नहीं है। चाहे आप कितना भी कर लीजिएगा। देखिएगा आप अपने घरों के अंदर जाके, बहुत ये सीरियसनेस की बात है, इसको सोचो समझो। अगर बच्चे की उम्र 2 साल तक की है तो उसे बैठ के बड़े प्यार से समझाओ कि इसके दुष्प्रभाव क्या होते हैं। इसमें से आने वाली रेज़ ब्रेन के ऊपर, आइज़ के ऊपर इफ़ेक्ट डालती है और वो ख़राब करती है उसके ब्रेन को। इसलिए वो दूसरों से रिटेलिएट हो जाता है, दूसरे के खिलाफ होने लग जाता है, गुस्सा आता है। क्यों आता है? शरीर कमज़ोर। जब वो मोबाइल का प्रयोग करेगा तो कभी भी चबा चबा कर नहीं खा सकता है, ये मान के चलें। जो बच्चा चबा कर नहीं खाएगा उसके कॉन्स्टिपेशन होएगा, उसको कब्जी हो जाएगी और उसको ये दिक्कतें शुरू हो जाएंगी। 2-2 3-3 दिन तक वो अपने वॉशरूम नहीं जा सकता, क्लियरली वो वॉश आउट नहीं कर सकता है।
ये बड़ी सोचने की बात है। पानी की कमी हो जाएगी, पानी नहीं पिएगा ऐसा बच्चा, कम पानी पिएगा। पानी की तरफ ध्यान दो, उसके न्यूट्रिशन की तरफ ध्यान दो प्लीज़। थैंक्स, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू दिस थिंग।